माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया जा रहा है, उनसे जानकारी ली जा रही है। ये विभिन्न स्वास्थ्य सहायता समूह जो प्रदेश भर में महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उन समूहों का जो उत्पाद है उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ में प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री वी.डी. शर्मा जी अवलोकन करके और इन उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप उनसे वार्तालाप करके जानकारी लेकर के और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, इस बात की जानकारी और उन्हें प्रोत्साहन देते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, स्वास्थ्य सहायता समूह, बुटीक और खाद्य संस्करण इसके द्वारा बनाए जाते हैं। बुटीक सिलाई, कढ़ाई, लेस बनाना, क्रोशिया, बुटीक प्रिंट, स्वनिर्मित वनस्पति रंगों से और इसके ड्रेस का विक्रय किया जाता है। ये बैरिकेड जो आगे जो डी के आगे चेयर खाली हैं, इनके पीछे वाले बैरिकेड खोल दें। पीछे आदमी खड़े हुए हैं रोड पे पीछे, वहां अंदर नहीं आ पा रहे हैं, और जैसे ही आगे की चेयर भर जाए तो बैरिकेड को आप बंद कर दें। जो जहां सीट ये पीछे जो अधिकारी लगे हुए हैं, यहाँ से जो हमारे हितग्राही और बाकी आए हुए हैं संतगण, सभी को आगे आने दें। फोन से बताना हो जाएगा। ठीक है। सभी संत महापुरुषों से निवेदन है कि जैसे हमारे आगे वाले बॉक्सेस फिल कर आपका दो, आगे वाले बॉक्स खोल दो, उसको खोल दो। हाँ, उसको खोल दो वो वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गौमूत्र, फिनाइल, गाय के गोबर से सबरानी कप, दिए, मूर्तियां, सीनरी, कंडे, धूप बत्ती, गाय के घी से दिया बत्ती, पूजल थाली, ये सब उत्पाद जो आत्मनिर्भर सागर स्व सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए हैं, इनका प्रदर्शन किया जा रहा है और इसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, हम देख सकते हैं शिरोमणि संत रविदास जी पर आधारित सभी एक संत चित्र महापुरुषों से प्रदर्शनी लगाई निवेदन गई है है, कि जिसका जैसे ही फीता काटकर हमारे शुभारंभ मंत्री आते करेंगे हैं माननीय तो मुख्यमंत्री जी। हम वाणी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी सभी लोग जो जहां अपनी अपनी उद्घाटन जगह करते बैठे हुए हैं, माननीय महाराज जी की मुख्यमंत्री वाणी जी वहीं उच्चारण करेंगे। संतों में संत रविदास को ईश्वर का वंदना के साथ अनुयायी स्वागत माना करेंगे। जाता है। बीच की गैलरी खोलने के लिए निवेदन है, कृपया बीच की गैलरी ओपन कर दें जिससे सभी लोग आकर अपना स्थान ले लें। मंच के बिल्कुल सामने जो व्यवस्था की गई है बैठक की, उसमें अपना आप स्थान ले सकते हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही खूबसूरत सी प्रदर्शनी, संत रविदास जी के जीवन दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी भी विभाग द्वारा लगाई गई है। संत शिरोमणि श्री रविदास जी, जिनकी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति सागर के ही एक कलाकार के द्वारा केवल एक दिन में तैयार की गई है। माटी कला, रातों रात यह मूर्ति तैयार हुई है, जिसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अन्य अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। उनको बनाने वाले कलाकार भी वहीं पर मौजूद हैं और उनके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रामचंद्र गंगोलिया जी, जैसे आरती होगी आप अपने स्वर में गाएंगे। संत रविदास जी को के आप वहां चित्रों लेंगे। की प्रदर्शनी का इसके पीछे भी खाली है। कौन सी दिखा? ये वाली जो है ना डी के पीछे, वो खाली है चेयर लाल वाली, उसके पीछे खाली है। रमतुला से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उसका वादन सागर के ही कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया। गोयल जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे आप एक भजन प्रस्तुत करेंगे। अरुण गोयल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक आरती होगी और एक भजन होगा, ठीक है? आरती गोयल जी, एक भजन आपका, संत महाराज का एक भजन, एक आप उनके सामने प्रदर्शन करेंगे। आरती के बाद एक संत, एक भजन, इसमें मत करिए, इनको आरती होगी। आरती कौन कहेगा? हाँ मंडली, हाँ मंडली, उनका नाम बताइए। ये माइक आप क्यों? कहाँ? नहीं, अब ये जो कुछ महाराज नहीं अपेक्षित, वो लोग क्यों हैं यहाँ पर? वहीं से कराएंगे। आज इस प्रांगण में एक और विशेष माननीय संत महोदय से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।
अभी महाराज जी लोग जो अपेक्षित ये भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना है बंडा शाहगढ़ जल प्रदाय योजना 291.25 करोड़ की यह योजना, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सम्मिलित ग्राम 146, बंडा विकास खंड के 75, शाहगढ़ विकास खंड के 53, बक्सवाहा विकास खंड के 18, विधानसभा बंडा के 128 ग्राम, मलहरा के 18 ग्राम, लोकसभा दमोह के 146 ग्राम, घरेलू नल कनेक्शन जो मिलेंगे 33,022, लाभान्वित की संख्या जो है 2024 में 1,86,172। ऐसी महत्वपूर्ण जल प्रदाय योजना शाहगढ़ बंडा समूह जल प्रदाय योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित मध्य प्रदेश शासन का जो उपक्रम है उसके द्वारा तैयार, और इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के कर कमलों से हो रहा है। शाहगढ़ बंडा समूह जल प्रदाय योजना हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। पट्टिका का अनावरण करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक विशेष सौगात सागर जिले को देने के लिए हमारे बीच आप उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत जल प्रदाय योजना की लागत 291 करोड़ 25 लाख रुपए, और हमारे बीच 5 सरपंच भी मौजूद हैं, जिन्हें कलश भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी कलश यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। उससे पहले हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से सागर बंडा समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन करते हुए और पट्टिका का अनावरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आप सभी से निवेदन है हम तालियों से स्वागत करें इस योजना का। स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं भूमि पूजन के इस कार्यक्रम को, और कलश भेंट कर हमारे बीच 5 सरपंच भी मौजूद हैं, जिन्हें कलश भेंट कर कलश यात्रा का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। पुनः आप सभी का स्वागत है संत रविदास महाकुंभ के इस आयोजन में। आदरणीय संतजन हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलश भेंट करते हुए हमारे बीच उपस्थित सरपंचों को और कलश यात्रा का शुभारंभ करते हुए बुराइयों पर अपना नजरिया स्पष्ट करके समाज को राह दिखलाने वाले संत रविदास के अनुसार जब कोई जन्म लेता है तब उसकी कोई जाति नहीं होती। उसकी कल्पना ऐसे समाज की थी, उनकी कल्पना ऐसे समाज की थी जिसमें लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता और भेदभाव का दूर दूर तक कोई वास्ता ना था। और ऐसे महंत पुरुष संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर इस महाकुंभ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मंच की ओर बढ़ते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक खूबसूरत सी प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उससे पूर्व जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उन सभी का अवलोकन करते हुए और भूमि पूजन करते हुए मंच पर हमारे साथ हमारे बीच होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आपने भूमि पूजन किया सागर बंडा समूह जल प्रदाय योजना का, और जिसके अंतर्गत 5 सरपंचों को आपने कलश भेंट कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया, और आज के इस महाकुंभ का शुभारंभ करने आप हमारे बीच अग्रसर हैं। मंच पर हमारे साथ 200 से भी अधिक संत संगत उपस्थित हैं, जिनके सम्मान के लिए, जिनके आदर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। ऐतिहासिक संत रविदास महाकुंभ का आयोजन हो रहा है आज इस ऐतिहासिक नगरी सागर में, और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में संत रविदास जी के जीवन दर्शन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए एवं
भूमि पूजन करते हुए मंच की ओर बढ़ते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, जिसमें एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रदर्शनी लगाई गई है। संत शिरोमणि रविदास जी महाकुंभ एवं संत समागम कार्यक्रम में आप सभी का बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरा सागर में स्वागत है, अभिनंदन है। सागर मध्य भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र। मैं सम्मानीय मंच पर विराजित जो सदस्य हैं उनके पर्सनल स्टाफ से अनुरोध करता हूं, कृपया वो नीचे मंच के नीचे बैठें। ये मंच पर केवल माननीय सदस्य बैठेंगे। पर्सनल स्टाफ से अनुरोध है, कृपया वो नीचे चले जाएं। इसको चेंज किया। हमारे साथ मंच पर सम्मानीय विशेष अतिथिगण उपस्थित हैं। माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय सुश्री मीना सिंह जी, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, और साथ में आदरणीय संत जन, जिनके सम्मान के लिए, जिनके आदर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर। सागर की इस धरा में एक अनूठी पहल, ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन, जिसमें आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सागर वो जिला जो कि भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जिसे रामायण और महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है, और ऐसी पावन धरा पर आज एक ऐतिहासिक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में होने जा रही है, संत रविदास महाकुंभ का आयोजन, जिसमें आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सब कुछ कवर कर। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन आज कजलीवन के इस विशाल प्रांगण में ऐतिहासिक जनसमूह उपस्थित है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिनका आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है, कुछ ही क्षणों में मंच पर होंगे। कन्या पूजन, आरती पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सागर जिले के विभिन्न उत्पाद और विशेष रूप से कृषि उपकरण बनाने वाला एक जिला एक उत्पाद, जहां कृषि उपकरण बनाए जाते हैं, नवीन तकनीक से बनाए जाते हैं, जिनका निर्यात भी होता है और उसके लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उसे चयनित भी किया गया है। उनने कृषि उपकरण प्रदर्शन के लिए रखे हुए हैं। उसके अलावा जिला उद्योग केंद्र के उद्यमियों के द्वारा जो विभिन्न इकाइयां स्थापित की गई हैं, उनका भी प्रदर्शन। मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ले लें और व्यवस्था बनाने में थोड़ा सहयोग करें। कुछ ही पल में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे और कन्या पूजन से शुभारंभ होगा आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम संत रविदास महाकुंभ का। हमारे बीच माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, माननीय श्री सत्यनारायण जटिया जी, माननीय श्री लाल सिंह आर्य जी, माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सुश्री मीना सिंह जी, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय श्री अरविंद भदौरिया जी, माननीय श्री पंकज जोशी जी, माननीय चौधरी मुकेश चतुर्वेदी जी, माननीय श्री राज बहादुर सिंह जी, माननीय श्री गौरव सिरोठिया जी, माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी, माननीय श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय श्री महेश राय जी, माननीय श्री सावन सोनकर जी एवं सभी विशेष अतिथिगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत आरती से करेंगे और आप सभी से निवेदन है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हम तालियों से उनका स्वागत करें। आप सभी खड़े होकर हाथ उठाकर तालियों के साथ उनका स्वागत एवं अभिनंदन कर सकते हैं। पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि साइड में जो बैरिकेड लगे हुए हैं वो भी खुल रहे हैं, तो कृपया आप लोग आगे आ जाएं। साइड में जो बैरिकेड लगे हुए हैं वो खुल रहे हैं, तो कृपया आगे आ जाएं। पीछे जो अपार जनसमूह खड़ा हुआ है, तो साइड में, लेफ्ट साइड में जो जगह खाली पड़ी हुई है वहां आप लोग आ सकते हैं और वहां मंच के बाईं तरफ जो बैरिकेड लगी है वो इसके बगल में, यहाँ तक पीछे रोड पे पब्लिक खड़ी हुई है, तो इनको खोलने बैरिकेडिंग को, उनको आगे आने दें। बगल में मंच के बाईं तरफ जो बैरिकेडिंग है उसको खोल दें, लोगों को आगे आने दें। वो रोड पे खड़े हुए हैं, सड़क पे बहुत सारे हितग्राही अभी रोड पे खड़े हुए हैं, उनको आगे आने दें। मंच के बाईं तरफ में जो बैरिकेडिंग है कृपया उसको खोल दें, उनको आगे आने दें। और पुलिस वाले जरा ध्यान से सुने, ये बाएं तरफ के बैरिकेड पूरे खोल दें। यहाँ जनता जो बाहर बहुत खड़ी है वो आराम से आ सके। सारे बैरिकेड खोल दें आगे तक। एसपी और आईजी से बात हो गई है, इसे खुलवा दें। हाँ, अब ठीक रहा, बस अब ठीक रहा। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, और माल्या अर्पण कर संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर आरती के साथ आज के इस महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। आइए हम सभी खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करें और आज की इस ऐतिहासिक पहल में एक आराधना के साथ इस महाकुंभ के शुभारंभ में सहयोगी बने। आरती के लिए निवेदन करना चाहूंगी मंडली से कि वे आरती प्रस्तुत करें। गणेश अहिरवार एवं मंडली से निवेदन है आरती प्रस्तुतिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण करते हुए संत रविदास जी की प्रतिमा पर और दीप प्रज्वलित कर आज के इस महाकुंभ का शुभारंभ होते हुए बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज खोल दे, खोल दे, ये खोलने वाला खोलो। हाँ देखिए, खोल दो, हाँ जनता आने दो यहाँ। अरे पुलिस वाले सुने, जनता आने दो आगे तक। गुरु रविदास महाराज जी की खोल दो। आरती अब होने जा रही है। सभी लोगों से अनुरोध है कृपया आरती में जोर खोर से अपना सहयोग करें। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम में झूठे सगल पसारे। बोलो नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम में झूठे सगल पसारे। ए नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, नाम तेरो केसरो
घसी जब नाम ले कहूँ तुझे चारे, घसी जब नाम ले बोलो नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे, भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे। तो नाम तेरो दीपा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो दीपा, नाम तेरो बाती, हर नाम तेरो तेले माही पसारे, नाम तेरो ए नाम तेरे की जोत जलाई, नाम तेरे की जोत जलाई, तो भय उजियार भवन संग लारे, भय उजियार जो नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे। अरे नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, अरे भारे 18 सगल जुठारे, भारे 18 सगल जुठारे, तो तेरा दिया है तुझे को अर्पण, तेरा दिया है तुझे को अर्पण, तो नाम तेरा तू ही चावर डुलावे, नाम तेरा तू ही चावर डुलावे, अरे नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे। पर 10 8 68 जाऊं खानी, 10 8 68 जाऊं खानी, पर यह बरतनी है सगल संसारे, यह बरतनी है सगल संसारे, तो कहे रविदास है नाम तेरो आरती, कहे रविदास है नाम तेरो आरती, और सत्य नाम है भोग तिहारे, सत्य नाम है भोग तिहारे, हो नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे, हर के नाम में झूठे सगल पसारे। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संतों के सम्मान में पुष्प वर्षा करें और उनके आदर के लिए आप पुष्पों के साथ उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे महान पुरुष संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर आयोजित इस महाकुंभ में निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पुष्प वर्षा के साथ और साथ ही अरुण गोयल जी से निवेदन है कि पुष्प वर्षा के साथ आप एक भक्तिमय भजन की अगर प्रस्तुति कर दें। आपसे निवेदन एक भजन प्रस्तुतिकरण के लिए। संत रविदास महाकुंभ में पुनः आप सभी का स्वागत और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय संतजनों का अभिनंदन करते हुए उनके सम्मान पे पुष्प वर्षा करते हुए सभी
सभी संत जनों पर पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी मंत्रियों से निवेदन है कि वे मंच के दाहिने ओर भी पुष्प वर्षा कर स्वागत करें, अभिनंदन करें सम्माननीय आदरणीय संत जनों का। अद्भुत दृश्य, मंच पर हमारे साथ 200 से अधिक संत संगत, जिनका अभिनंदन करते हुए हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं सभी मंत्रीगण सम्माननीय संत जनों का स्वागत अभिनंदन करते हुए। आप सभी तालियों के साथ स्वागत करें सभी आदरणीय संत जनों का। इस महाकुंभ में शुभारंभ होते हुए संत रविदास महाकुंभ के इस आयोजन का और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी संत जनों पर पुष्प वर्षा करते हुए और स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए सभी संत जनों का। भजन प्रस्तुतिकरण के लिए पुनः निवेदन करना चाहूंगी आपसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदासा रहे प्रसन्न। वो जिनका राम नाम आधार, भगत रविदासा है। वो साचा राम नाम आधार, भगत रविदासा है। दासा है रवि दासा है, हो दासा है रवि दासा है, साचा राम नाम आधार, भगत। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन करने का निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कन्या पूजन के लिए, लेकिन उससे पूर्व जैसे कि आपकी इच्छा है कि मंच के दाहिनी ओर भी आप संतों का स्वागत करेंगे। पुष्प वर्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सभी संत जनों का स्वागत करते हुए आइए हम भी तालियों के साथ सहयोगी बने और इस भक्ति रस की गंगा में बहे। सभी देवियों सज्जनों से निवेदन की तालियों के साथ हम भी स्वागत करें संत जनों का। कृपा होवे जब सतगुरु की, कृपा होवे जब सतगुरु। सभी संत जनों पर पुष्प वर्षा के साथ आशीर्वाद लेते हुए हमारे प्रदेश के प्रिय लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हारे काटे हो करम हजार, भगत रविदासा है, जिनका राम नाम आधार, भगत रविदासा है। अब क्या हुआ कि परीक्षा ली गई रविदास जी, आइए तालियों के साथ हम भी इस स्वागत में शामिल हो। हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री स्वागत करते हुए सभी संत जनों का। डूब गई थी मझधार, आदरणीय संत संगत हमारे बीच ये लकड़ी की मूर्तियां तो सागर डूब की गई। इस पावन धरा और को क्या तीरा? और पावन करने के लिए इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय संत जनों के स्वागत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के साथ। सिल्ला तीरी थी रवि दास की है, सिल्ला तीरी जो रवि दास की, तो हो गई जय जयकार, भगत रविदासा ने।
यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों से निवेदन तालियों के लिए। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से संत जनों के सम्मान के पश्चात दासा है साचा राम नाम आधार, भगत रवि दासा है। सम्मानीय संतगणों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी का आशीर्वाद लेते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। 8 घाट नवतार, निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्या पूजन करें। हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम में कन्या पूजन से शुरुआत होती है और इस शुभ घड़ी की शुरुआत होने जा रही है। हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं उपस्थित हैं। आराध्या, संस्कृति, नव्या, छवि और छवि उपस्थित है, जिनका पूजन कर आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऐतिहासिक महाकुंभ का शुभारंभ कर रहे हैं। और आप सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी भजन मंडली को। और पुनः निवेदन भजन मंडली से एक भजन प्रस्तुतिकरण के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस सभागार में उपस्थित सभी संतों का स्वागत करेंगे। मंच के नीचे हमारे साथ सम्माननीय संत जनों के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के नीचे आपके बीच आपके स्वागत के लिए। ऋतु आवे फल हो। अन्य लोगों से निवेदन है कि कृपया आप पीछे हट जाएं, क्योंकि हमारे बीच सम्मानीय संत जन हैं और जिनके स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो कृपया उनका सहयोग करें। आप लोग सब तालियों के साथ सभी संतों का स्वागत कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभा में उपस्थित सभी संत जनों का स्वागत करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए, फूलों के साथ अभिनंदन करते हुए आदरणीय संत जनों का। वो जरा होले होले गाड़ी हाँ को मेरे राम दीवाने। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। या हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री संतों का स्वागत करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए और आज संत रविदास महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें, जिससे विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। ये कौन सी गाड़ी है? हमारे शरीर रूपी गाड़ी। इस गाड़ी को हाँकने की कहा कि हे परमात्मा जय रूपी गाड़ी को जरा धीरे धीरे हाँक, ताकि मैं तेरी भक्ति कर सभी सकूं। विशेष अतिथिगणों से कि कृपया अपना स्थान ले लें। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। होया मैं बैठन वाली। माननीय मुख्यमंत्री जी संतों के सम्मान के बाद कन्या पूजन करते हुए हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं, देवी स्वरूपा बालिकाएं, आराध्या, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम का दीवाने।
बहुत है दूर। या गाड़ी अटकी मार्ग में भाई मंजिल बहुत है दूर। हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं आराध्या, संस्कृति, नव्या, शुभ, सब धरती पार उतर गया, कन्या पूजन करते हुए वीडी शर्मा जी भी, हल्के गाड़ी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन करते हुए आइए हम भी तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों से कि वे अपना स्थान लें। या गाड़ी मंच पर हमारे साथ हैं रंग रंगीली, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, माननीय श्री सत्यनारायण कटिया जी, माननीय श्री लाल सिंह आर्य जी, माननीय श्री देवरा जी, माननीय श्री रघुराम चौधरी जी, माननीय श्री मीना सिंह जी, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय श्री गोविंद सिंह राठौर जी, माननीय श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, माननीय श्री पंकज जोशी जी, माननीय श्री चौधरी मुकेश चतुर्वेदी जी, माननीय श्री राज बहादुर सिंह जी, माननीय श्री गौरव सिरोठिया जी, माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी, माननीय श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय श्री महेश राय जी, माननीय श्री सावन सोनकर जी एवं सभी विशेष अतिथिगणों का स्वागत है, अभिनंदन है। और स्वागत की इस बेला में हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी सागर के जनप्रतिनिधि एवं मंच पर उपस्थित विशेष अतिथिगणों से कि बड़ी माला से आइए स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का। और हम सभी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में शामिल हों। एक बड़ी माला से स्वागत करते हुए सागर के सभी जनप्रतिनिधि एवं आइए तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का, जो सौगातों के साथ हमारे बीच होते हैं और शब्द पुष्पों के साथ हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में शामिल हैं और हमारी तालियां बेशुमार है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री प्रदीप लारिया जी, विधायक नरियावली से, कि वे स्वागत भाषण दें। हमारे बीच अनुसूचित मोर्चा के कुछ प्रमुख लोग हैं और साथ ही अहिरवार समाज के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। धर्म ठेकेदार प्यारेलाल शास्त्री, प्रेम नारायण, चंदन अहिरवार, के अहिरवार, मिठू लाल बाटे, भगवान दास और मुन्ना लाल स्वागत करते हुए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का आप सभी भी तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं। और निवेदन पुनः प्रदीप लारिया जी से स्वागत उद्बोधन के लिए आइए तालियों के साथ स्वागत करें प्रदीप लारिया जी का। स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन प्रदीप लारिया जी से। हमारे प्रबुद्ध जन और संत रविदास जी के अनुयायी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप भी अभिनंदन करें। स्वागत की इस बेला में हमारे बीच लाडली लक्ष्मी बाई की लाडली बहनें भी हमारे साथ हैं। स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का राशि और हर्षिता है हमारे बीच। सभी अहिरवार समाज के और संत रविदास जी के अनुयायी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार हम भी जोरदार जयकारा लगा ले। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की,
संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की। मेरा सभी से आग्रह है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिनिधियों को। अब मैं मंच पर लाडली बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगी। जो बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात स्वरूप हमारे प्रदेश की बहनों को दी है, उसके प्रति धन्यवाद करती हुई हमारे प्रदेश की लाडली बहनें, आइए सभी बहनें तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और धन्यवाद दें बहना योजना के लिए। पुनः निवेदन करना चाहूंगी स्वागत उद्बोधन के लिए। प्रदीप लारिया जी से निवेदन स्वागत उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार जयकारा संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का लगाएंगे। मेरा विनम्रता के साथ आग्रह है, बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की। आज ये बृहंगम दृश्य संत रविदास महाराज जी का ये चौथा कुंभ है। बुंदेलखंड की धरती सागर में हम सब लोग संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने हमेशा गरीबों की चिंता की, जिन्होंने दलित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की चिंता की, और हमारे महापुरुषों का सम्मान यदि मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ हुआ है तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम सागर की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबसे चाहूंगा कि ताली बजाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ मंत्री। देखिए, अनुसूचित जाति के वर्ग के मंत्री लोगों के पास जो भारी भरकम मंत्रालय है, मध्य प्रदेश सरकार का यदि खजाना है तो हमारे अनुसूचित जाति समाज के आदरणीय जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिनके पास इस मध्य प्रदेश में यदि कहें पानीदार मंत्री, जिनके जल प्रबंधन की व्यवस्था है, ऐसे हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और सड़कों के मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जिनके पास नगरों के विकास की जिम्मेदारी है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राजस्व एवं परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे सागर के सांसद आदरणीय राज बहादुर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, सागर शहर के विधायक आदरणीय शैलेंद्र जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हरिशंकर जी, हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी पंकज जी, उपस्थित मंच पर हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, मैं सबका अभिनंदन करता हूं।
हमारे महेश राय जी विधायक, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे सभी उपस्थित इतने बड़े जनसमूह में आए हैं, सभी रविदास समुदाय के सभी अनुयायियों का मैं हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका सबका स्वागत करता हूं। मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश की धरती पर यदि महापुरुषों का, हमारे संतों का, अनुसूचित जाति का समाज हम सब जानते हैं, इतने बड़े कुंभ हमारे महापुरुषों के और संतों के नहीं कर सकते थे। हम लोगों के विनम्र आग्रह पर और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो गरीबों के लिए निश्चित तौर पर उनका द्वार हमेशा खुले रहते हैं, वो लगातार चिंता करते रहते हैं, और हम सब लोगों के आग्रह पर संत रविदास जी का महाकुंभ का आयोजन ये चौथी बार सागर की धरती पर हो रहा है। आज इतना बड़ा जल समूह यहां पर एकत्रित है, गांव-गांव से लोग आए हैं, और मैं कहना चाहता हूं, चाहे कबीर कुंभ हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और स्मारक बनाने की बात हो, तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को किया है। एक समय हमारे संतों का इतना उत्साह के साथ कुंभ नहीं होते थे, उनकी जयंती इतने भव्य रूप से नहीं मनाई जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने खजाने से खर्च कर इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कई बार गांव में भी लोग बहुत अच्छे से नहीं मना पाते थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 वर्षों से संत रविदास महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक पंचायत में सरकारी व्यवस्था से कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति के कल्याण की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। संत रविदास महाराज जी, जिनकी बाणी वैसे राज्य की कल्पना करते थे, चाहूं ऐसा राज्य मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े संब से रविदास रहे प्रसन्न। यदि इस बाणी को यदि मध्य प्रदेश की धरती पर और इस देश की धरती पर किसी ने उतारने का काम किया है, तो केंद्र में हमारे मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी ने उतारने का काम किया है। संत रविदास जी कहते थे, हमें ऐसे राज्य की कल्पना करते थे कि जिसमें सबको अन्न मिले, सबको पहनने के लिए कपड़े मिले, सबको मकान मिले, सबको दवाई मिले। ये संत रविदास जी कहा करते थे। और आज मैं समझता हूं, संत रविदास महाराज जी की वाणी मध्य प्रदेश में अक्षरशः हमारे मुख्यमंत्री जी उतार रहे हैं। एक तरफ अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, तीसरी तरफ आयुष्मान भारत और राज्य बीमारी सहायता और मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान से स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम आज रविदास जी की बाड़ी को उतारने के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे सागर संभाग और पूरे महाकौशल में अनुसूचित जाति का बड़ी संख्या में समाज रहता है। हालांकि उनके कल्याण के लिए आप काम करते ही है, लेकिन आपकी दया दृष्टि इसी तरह से बनी रहे। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, वो समझते हैं और निश्चित तौर पर हमारे कल्याण के लिए अनेक काम करते रहते हैं, और इसलिए वो खुद ही इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। मैं एक बार पुनः सागर की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रदीप लारिया जी। और अब मैं
निवेदन करना चाहूंगी श्री लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति से उद्बोधन के लिए निवेदन। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्री लाल सिंह आर्य जी का। भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास भगवान की। संतों में सर्वश्रेष्ठ संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान पूज्य संत समागम में उपस्थित सभी संतों के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान गरीबों, दलितों, शोषितों, किसानों, लड़कियों, महिलाओं, सबके लिए सुरक्षा कवच बनकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान होकर सेवा कर रहे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुवंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही और जिस विभाग से यह कार्यक्रम है ऐसी बहन मंत्री हमारी मीना सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अग्रज नेता केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित मंत्रीगण और मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सत्ता रही हो, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में जो बड़े विभाग पहली बार अनुसूचित जाति के मंत्रियों को मिले हैं, तो हमारे ये मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। मंच पर विराजमान सभी मेरे सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित मेरे परिवार के सभी बहनों भाइयों, पत्रकार मित्रों, मुझे बोलने का अवसर दिया है। स्वाभाविक एक अनुसूचित जाति में जन्म लिया है, कारीगर के घर में जन्म लिया है, और आज इस मंच से अगर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो अगर नहीं कहेंगे तो मुझसे लग रहा है पाप होगा। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, मैं सबसे पहली तो बात यह करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश को बने हुए लगभग 65 साल हो गए, इसमें 45 साल कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में। हे मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हितैषी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश में एक नहीं 1 दर्जन बार रविदास महाकुंभ मनाते हैं, ये मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस ने महाकुंभ मनाया क्या? जोर से बोलिए, कभी मनाया क्या? ये रविदास महाकुंभ कोई मनाता है तो तुम्हारे अपने शिवराज सिंह चौहान मनाने का काम करते हैं। बहनों भाइयों, राजनीति में सत्ताएं क्या दे सकती है? सम्मान मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, कल्याण की योजनाएं बननी चाहिए। और आजादी के बाद देश में 57 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, सरकार रही है, और मध्य प्रदेश में 45 साल, अभी 1.5 साल यानी कि 46.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह जी को छोड़कर किसी ने अपने भगवान रविदास का महाकुंभ मनाने का काम नहीं किया है। बहनों भाइयों, आज इतने संत बैठे मंच पर, ये संत रविदास जी के मंदिर में बैठते हैं, इन संतों का सम्मान करने की किसी सरकार को याद नहीं आई। इन संतों का कोई सम्मान करता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। बहनों भाइयों, जो हमारे बीच में हमारी झोपड़ियों में आकर हमको वर्गलाने का काम करते हैं, हमारे बीच में झूठ बोलकर हमारा वोट कबाड़ ले जाते हैं, वो कभी रविदास जी का सम्मान नहीं करते हैं, वो रविदास महाकुंभ नहीं मनाते हैं, वो अंबेडकर महाकुंभ नहीं मनाते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि महाकुंभ नहीं मनाते हैं, वो कबीर महाकुंभ नहीं मनाते हैं। अगर ये चारों हमारे पूज्यों का कोई कुंभ मनाता है तो मध्य प्रदेश की धरती पर शिवराज सिंह चौहान मनाने का काम करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब शिवराज सिंह जी ऐसा करते हैं तो जोरदार पीछे तक तालियां बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? जोरदार ताली बजाइए पीछे तक।
उन्हें बताइए कि तुमने हमें सम्मान दिया है, आने वाले समय में आपने जो सम्मान दिया है उसको ब्याज सहित शिवराज सिंह चौहान को फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर उनको वापस करने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, डॉक्टर अंबेडकर जी जो मध्य प्रदेश की मऊ धरती में पैदा हुए, मैं जानबूझकर ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर कहेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर अंबेडकर जी पैदा होते हैं, 46.5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन संविधान निर्माता शोषित पीड़ित गरीबों के सुरक्षा कवच बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक भी मुख्यमंत्री को याद नहीं आती है। अगर मध्य प्रदेश में मऊ में अंबेडकर जी का कोई राष्ट्रीय स्मारक बनाता है तो शिवराज सिंह चौहान बनाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते अंबेडकर जी की जयंती पर छुट्टी नहीं होती थी, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी नहीं होती थी। ये हमारे सफाई कर्मी ये बेचारे झाड़ू लगाते थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री से आग्रह करते थे कि कम से कम वाल्मीकि जयंती मनाने का, हमारे संविधान लिखने वाले अंबेडकर जी की जयंती मनाने का तो अवसर दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने छुट्टी घोषित नहीं की। दिन भर की छुट्टी अंबेडकर जी की जयंती पर और महेश वाल्मीकि जयंती पर कोई करता है तो तुम्हारे अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। बहनों भाइयों, ये मध्य प्रदेश की धरती सागर में यहां रविदास जी का जो मंगल भवन बनाया है, यहां रविदास जी का जो मंदिर बनाया है, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने 3.5 करोड़ रुपए देने का काम किया। वो मऊ की धरती पर जहां 48 साल से झगड़ा चल रहा था रविदास मंदिर को लेकर, लेकिन आज से 7-8 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वो काम दिया और उन्होंने सारे अधिकारियों को लगाकर वो पूरा का पूरा जो विवाद था उसको खत्म करके 3.5 करोड़ का राष्ट्र वहां भी एक बड़ा स्मारक रविदास जी का बना दिया। बहनों भाइयों, मांडव में जहां रविदास कुंडी है, उस रविदास कुंडी में पर्यटन विभाग से 80 लाख रुपए देकर शिवराज सिंह जी रविदास कुंडी का काम कर रहे हैं। उज्जैन में जहां रविदास जी आए थे, जहां आज भी उनकी चरख खड़ामू रखी हुई है, उस उज्जैन में रविदास जी के उस स्थान को अगर कोई विकास करने का काम करता है तो शिवराज सिंह चौहान करते हैं। बहनों भाइयों, मैं मंत्री था उनके नेतृत्व में पिछली बार 1 करोड़ 22 लाख जाति प्रमाण पत्र, किसी भी दलित भाई को एसडीएम तहसीलदार का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। घर बैठकर स्कूल में बैठे हुए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 22 लाख जाति प्रमाण पत्र बनाकर स्कूल में भेजने का काम करते हैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान करते हैं। और इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, बहनों भाइयों, जब हम लोकतंत्र में सरकारें बनाते हैं, ये आपकी पेटी से बनता है, वो प्लास्टिक का बटन नहीं है, वो आपकी तकदीर है। और इस तकदीर का बटन गलत दबा दिया तो 1.5 साल पहले कमलनाथ की सरकार में जो रोना पड़ता वैसा ही रोना पड़ता है। और जब शिवराज जी को बटन प्लास्टिक का दबाते हो तो फिर रविदास महाकुंभ होते हैं, अंबेडकर महाकुंभ होते हैं, वाल्मीकि महाकुंभ होते हैं और कबीर महाकुंभ होते हैं। और इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, हे मेरे परिवार के लोगों, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हमको सम्मान भी दे रहे, जो हमारा विकास भी कर रहे, जो हमारा कल्याण भी कर रहे हैं, अरे हमको तो उनके साथ ताकत से खड़ा होना है। बताइए बहनों भाइयों, ताकत से खड़े होंगे तो हाथ उठाइए जरा ऊपर, सभी लोग हाथ उठाकर, और शिवराज जी से कहिए कि आपने काम किया है, हम आपके साथ है। जोर से बोलिए, शिवराज सिंह आगे बढ़ो, शिवराज सिंह आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री लाल सिंह आर्य जी ऊर्जापूर्ण उद्बोधन के लिए। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री सत्यनारायण जटिया जी से, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी से, कि उद्बोधन दें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी आपसे उद्बोधन के लिए।
रविदास महाकुंभ के इस महनीय प्रसंग पर हमारे प्रदेश के गौरव, मध्य प्रदेश को विकास की ओर निरंतर बढ़ाने वाले, विकसित राज्य बनाने वाले हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को मैं अभिनंदन करता हूं इस आयोजन के लिए। और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस भव्य आयोजन को करने के लिए जो पहल की गई सागर में, क्योंकि सागर तो सागर है, कहते यह बात उजागर है, कहते सब नर नागर है कि सागर के सम सागर है। ऐसे सागर के अंदर महाकुंभ का आयोजन करने वाले माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में हम सब खड़े होकर के सदगुरु रविदास की जयकारा का जयकार करेंगे। एक साथ खड़े हो जाएं, एक साथ अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के बोले सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु रविदास महाराज की। यह महनीय आयोजन जिनके सानिध्य में सुसंपन्न हो रहा है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और संत समाज जो आया हुआ है सारे देश भर से, सारे प्रदेश भर से, उन सबको मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरु तो गुरु होते हैं, पर गुरु के आगे भी सदगुरु होते हैं। गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, लेकिन मध्य प्रदेश के खजाने की चाबी जिनको दी है वो अभी शायद बताया था प्रदीप लारिया जी ने कि वो है जगदीश देवड़ा। पूरे पैसे जिन्हीं के पास है रे भैया बहनों, अनुसूचित जाति के पास खजाना। ऐसे हमारे नेता जगदीश देवड़ा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आप सबको कोविड में जिनने बचाने का काम किया, भाई प्रभुराम चौधरी जी, हमारे जल के मंत्री, पानी पहुंचा रहे जगह जगह, गांव गांव, भाई तुलसीराम सिलावट जी, इस विभाग की हमारी यशस्वी मंत्री बहन मीना सिंह जी, हमारे यहां उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथीगण, राज बहादुर सिंह सांसद जी, प्रदीप लारिया जो हमारे लोकल विधायक भी है और बहुत जुझारू नेता हैं, आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, महेश जी, हरिशंकर जी, पीएल तंतवाय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी। अब चूंकि मंच भरा पूरा है, नाम बहुत है और समय भी ज्यादा हो गया है, और इसलिए आदरणीय मंच और यहां बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सी झुका के सबको प्रणाम। आज मैं आप सबसे एक सलाह करना चाहता हूं, कर लूं क्या? अरे जोर से बोलो। संतों से भी देखो, अद्भुत संत हुए संत रविदास जी महाराज। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अद्भुत संत, सबके संत। और उन्हें एक बात और कही, ऐसा चाहूं राज में, और मुझे कहते हुए गर्व है, ध्यान से सुनना, जो संत रविदास जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबही को अन्न, और छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे। अरे जोर से बोलो, रविदास रहे। रविदास जी ने कहा कि
ऐसा राज होना चाहिए। सारे शासकों से कहा, सारे राजाओं से कहा कि राज कैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा राज ऐसा चाहिए जहां कोई भूखा ना सोए, सबको अन्न मिल जाए, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, कोई जात ना हो, कोई पात ना हो, सबके सब बराबर रहे, एक समान रहे, तभी रविदास प्रसन्न रहेंगे, तभी रविदास प्रसन्न रहेंगे। ये दर्शन है रविदास जी का और ये सीख है रविदास जी की कि सबको बराबर मानो। आज मेरी बहनें भी यहां आई हुई हैं, बहनें जहां बैठी जरा हाथ उठाओ, बहनें बहनें उधर बैठी बीच में। जब उन्हें छोट बड़ सब सम रहे ये बात कही, तो एक बात और कही कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, नर और नारी दोनों बराबर है, दोनों समान है, इसलिए बहनों की भी इज्जत होनी चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यहां मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरी सरकार, जो संत रविदास जी ने कहा वैसी ही सरकार चला रहे हैं, ऐसा चाहूं राज में। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, सब ध्यान से सुनना और बहनों तुम और ज्यादा ध्यान से सुनना। बहनों को भी बताओ न्याय मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं, जोर से बताओ मिलना चाहिए कि नहीं। बहनें बहनें बोल रही, भैया नहीं बोल रहे। अरे जोर से बताओ मिलना चाहिए कि नहीं। अच्छा एक बात पूछ रहा हूं भैयों से भी और बहनों से भी, भैया भी बताएं और बहनें भी बताएं, बताओ महिलाओं को, माताओं बहनों को मजबूत और सशक्त होना चाहिए कि नहीं। जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं। बहनों के हाथ में पैसा होना चाहिए कि नहीं। अच्छा बहनों के हाथ में पैसा आएगा तो बताओ वो परिवार के भले के लिए काम करेंगी कि नहीं। उनके हाथ में पैसा होगा तो बच्चों के दूध में खर्चा करेंगे कि नहीं, बच्चों को फल सब्जी खिलाएंगी कि नहीं। बहन परिवार की धुरी होती है, उसके पास अगर पैसा हो तो वो एक पैसा फालतू खर्चा नहीं करती। वो खर्चा करेगी तो बच्चों को ठीक भोजन कराने में करेगी, वो खर्चा करेगी तो बच्चों को दाल फल सब्जी खिलाने में खर्चा करेगी, वो खर्चा करेगी तो किराने की कोई चीज लानी है तो उसको खरीदने में खर्चा करेगी। बोलो करेगी कि नहीं, जोर से बताओ करेगी कि नहीं। तो बताओ बहनों के हाथ में पैसा होना चाहिए, जोर से बोलो भाइयों तुम भी होना चाहिए कि नहीं। तो सुनो, रविदास जी महाराज ने कहा और हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर गरीब बहन, मध्यम वर्गीय बहन के खाते में 1000 रुपया महीना डाले जाएंगे लाडली बहना योजना के। अब जब सब समर्थन में है तो जरा जोर से ताली बजाओ और जोर से बजाओ, बोलो होना चाहिए पैसा। तो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में संत रविदास जी महाराज का अनुसरण करते हुए अब लाडली बहना योजना आ रही है, जिसके अंतर्गत हर महीना और अनुसूचित जाति की बहनों के खाते में भी हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे। संतों की भी सहमति है, आपका आशीर्वाद है, दे दूं बहनों को पैसा। अब संत भी कह रहा है दे दो। तो रविदास जी महाराज ने यही तो कहा था, एक बार बोलिए संत रविदास जी महाराज की। ऐसा चाहूं राज में जहां मिलई सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी महाराज सद्बुद्धि देते रहो, सन्मार्ग पर चलाते रहो। लेकिन आज एक बात और संतों से पूछना चाहता हूं, इतने बड़े संत
जिनकी शिष्या मीराबाई भी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और केवल मीरा जी नहीं, मीराबाई के अलावा कई राजा जिनके शिष्य थे। अब एक बात और पूछ रहा हूं, बताओ मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे आवाज से काम नहीं चलेगा, जरा जोर से बताओ, और जोर से बताओ, और जोर से। संत बताएं, इधर वाले भी बताएं। तो सुनिए, संत रविदास जी जयंती पर सागर के पास जमीन भी हमने देख ली है, पूरी जानकारी करके आया हूं। कौन सी है? बड़तुमा। बगल में मकरोनिया में आती है क्यों भाई? बड़तुमा। तो बताओ, बड़तुमा में मंदिर बना दे? जोर से बताओ, बना दे? तो आइए, संतों का आशीर्वाद है, बनाए। इधर वाले संतों का और सामने वालों का। तो बोलिए संत रविदास जी महाराज की। आज हम फैसला कर रहे हैं कि यहां संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे। यह उनका उपकार है समाज पे, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, समाज को जो उन्होंने दिया है उससे कोई उर्ण नहीं हो सकते। इसलिए भव्य मंदिर बने, वहां ऐसे भवन भी हो जहां सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहे, और वहां उनने जो लिखे हैं, जो दोहे हैं उनके, जो अलग अलग शिक्षाएं दी है, उन्होंने सीख दी है, वो सारी उकेरी जाएगी। और संत रविदास जी की पूरी लीला, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे जितने प्रसंग रहेंगे सारे प्रसंग उकेरने का काम करेंगे। उसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ की जाती है। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। और आज मैं ये भी आपसे करूं, मेरे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरे बहनों और भाइयों, जो संत रविदास जी महाराज ने कहा मिले सबई को अन्न, आज जरा सोच के देखो, मैं कोई एहसान नहीं बता रहा, हमने कर्तव्य पूरा किया है। ईमानदारी से आज बताना मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बड़ी बात करती है एससी समर्थन की। बताओ कभी गरीबों को फ्री में अन्न कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? आज मुझे जोर से बताना, दिल से बोलना, दिया था क्या? कभी दिया न? अगर अन्न दिया अपना कर्तव्य समझ के, एहसान नहीं किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर कर्तव्य समझ के दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आज मैं कह रहा हूं, हमारी विकास यात्राएं निकल रही है, गांव-गांव जा रही है। आप सबसे कह रहा हूं, मेरा नेतृत्व में बैठा है, अगर कोई वंचित रह गया हो, कोई का नाम छूट गया हो, तो रविदास जी महाराज ने कहा था मिले सबई को अन्न, हर एक का नाम जोड़ दिया जाएगा। विकास यात्रा ही में जोड़ देंगे, चिंता मत कर। सीएम जनसेवा अभियान में हमने लाखों नाम जोड़े, अभी और बच गए हो तो रविदास जी महाराज कह गए मिले सबई को अन्न। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्न की व्यवस्था करेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सागर वाले कौन कौन है जरा हाथ उठाएं। मैं चुनाव में आया था, आपको पता है
मेयर के चुनाव में, और उस समय मुझे कहते हुए खुशी है कि सारे एससी वार्ड भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और उस समय दूसरी बात जो संत रविदास जी महाराज ने भी कही, अरण्य चाहिए तो सबको रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं। ऐसे बोल रहा है मरे मरे से, और जोर से होनी चाहिए। और इसलिए उस समय हमने कहा था कि वर्षों से हमारे जो भाई बहन गरीब अनुसूचित जाति के जहां रह रहे हैं वहां पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक बोलो रे भैया बहनों। और इसलिए यहां कमिश्नर और कलेक्टर दोनों हैं, काम पे लग जाओ भैया। केवल कैंट वाली जमीन में दिक्कत आएगी, आर्मी की जमीन है तो वहां से परमिशन का हम प्रयास करेंगे। जो अपनी जमीन है क्या भूपेंद्र सिंह जी, अब क्यों रखी देर लगाए, बांटो पट्टे, बनाओ मालिक, गरीब के वही जमीन का मालिक बने। और केवल शहर की नहीं कह रहा, गांव की भी सुन लेना। गांव वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ। सुनो रे मेरे भैया बहनों, एक गांव में रहने वालों, तुम्हारे लिए भी हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मतलब एक छोटे से घर में अगर बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, फिर बहुएं आ गई, और फिर और मोड़ा मोड़ी हो गए बड्डे, तो फिर कहां रहे बताओ? तो रहवे दूसरी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, टीकमगढ़ जिले में हमने 10,800 जमीन के पट्टे बांटे। सागर में कितने आवेदन आए जिले में बताओ भैया? 1,12,000। अरे माइक पे बताओ यार। सर 80,000 आवेदन आए हैं सर, और 12,000 पट्टे बांट दिए हैं सर अभी तक। नहीं, अब बचे कितने जो पात्र पाए गए? सर 12,000 थे सर, जो अपना सर अभी तक 8,000 पट्टे बन गए हैं सर। 12,000 ऐसे हैं जो पात्र। नहीं ऐसे नहीं, जरा कार्यक्रम करके बांटेंगे सर। बिल्कुल सर, और जो रह गए हैं उनको भी देखो। यस सर, एक बार फिर देखो रे भैया बहनों, सरकारी जमीन नहीं मिली तो खरीद के भी बांटूंगा, चिंता मत करना। तुम्हारा राज है ये भारतीय जनता पार्टी। छोट बड़ सब सम रहे, इसलिए बांट शिवराज, यही तो जनता की सेवा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान के निर्माण का काम भी। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ये कांग्रेस के लोग बातें करते हैं। आए थे 15 महीना के लिए, परेशान हुआ कि तुलसी भैया प्रभुराम जी तो भगभगु आए वहां से गोविंद जी, गोविंद का जो सुनी नहीं, इनकी नहीं सुनत थे। जब इनकी नहीं सुनत थे तो बाकी कौन की सुनते? आपको याद होगा यहां एक मर्डर हुआ था, मर्डर, धनीराम महिरवार भूले नहीं होंगे, हरप्रसाद, धन प्रसाद, मर्डर हुआ था। अपराधी पकड़े नहीं थे, विधवा बहन थी, उसको पैसा दिए नहीं थे। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन तब भी हम सब आए थे, आंदोलन किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए। कमलनाथ के कानों में जुआ नहीं रिंगी भैया, जुआ नहीं रिंगी। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा केवल छलाए वोट के लिए, आजकल मैं रोज सवाल पूछ रहा हूं, कितनी बातें कही थी, कितनी पूरी करी। उस बहन को भी जो विधवा हो गई थी, 8,25,000 रुपए की राशि मिली, तो सरकार बनने के बाद तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था की। पूजा पत्नी का नाम था, जहां तक मुझे याद है, पूजा अहिरवार। और आपको याद होगा
हमारी देखा देखी उनने भी किया था रविदास कुंभ। संत बैठे, कोई संत के चरणों में आके झुके थे क्या? कोई संत का स्वागत किया था क्या? ये अहंकारी लोग ये मानते कि हम तो अरबपति खरबपति, हम कहां किसके सामने झुकेंगे। संतों का अपमान करने का पाप किया तो कमलनाथ आपने किया उस समय, बुला लियो रब्बन। ये वो सरकार थी। आज ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा काम किया इनने? 1.25 साल में कोई काम एससी के लिए किया? केवल वादे करना और प्रदेश को लूटने का काम किया। वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं एक बात और आज करूं, मेरे बहनों और भाइयों, मैं हिसाब भी आपको दे रहा हूं। संत रविदास जी महाराज के बताए रास्ते पे हम चल रहे। पिछले 2.5 साल में हमने जो अनुसूचित जाति के लिए किया है वो बताऊंगा, और आगे क्या करने वाले हैं वो भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6,69,025 लोगों को 5,018 करोड़ 77 लाख रुपया अगर दिया एससी के भाई बहनों को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय 12,21,131 लोगों को 71 करोड़ रुपया, आजीविका मिशन की बहनों को 99 करोड़ 54 लाख रुपया, 5,18,000 बहनों को, प्रदेश का बता रहा हूं। और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,55,817 भाई बहनों को 1,295 करोड़ रुपया। लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी 6,99,183 बहनें बेटियां हमारे समाज से आती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 37,67,150 भाई बहनों को छोटे छोटे लोन अगर देने का काम 5,958 करोड़ का किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना बेटा बेटियों के बारे में, उनका भविष्य बनाना है। मेरे बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार है जिसने तय किया है कि हमारे बेटा बेटियों का एडमिशन कहीं भी हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी कॉलेज में हो, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में हो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो, तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगी, फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों की पढ़ाई पे हमने लगातार उस समय भी जब से सरकार आई है हमने ध्यान दिया है। संबल योजनाओं, पीएम स्वनिधि हो, गांव की बेटियों, सब योजना में मिला के हमने 14,300 करोड़ रुपया एससी समाज तक पहुंचाने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। हम 50,08,649 ये अलग अलग तरह के हितग्राही है, अलग अलग तरह की स्वरोजगार की योजनाओं के, छात्रवृत्ति की योजनाओं के, जिनके खाते में 2,741 करोड़ 5 लाख रुपया डाले। देखो, हमें केवल बात नहीं करनी, हमें तो रविदास जी के बताए मार्ग पे चलना है। सबकी जिंदगी कैसे बनाए, सबकी जिंदगी कैसे संवारे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो और चाहे यहां आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूं, लगातार सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो एक बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी सुनना मेरे भैया, एससी के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, बताओ हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? सब बताओ जोर से, जानते हैं क्या? अब कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी हम पे। मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। इंजीनियर की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। अब हमारे बच्चे तो अंग्रेजी समझते नहीं हैं और इसलिए डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, साल भर में ही छोड़ भगा। मैं इनका बेटा छोड़ क्यों दिया?
बोले मामा ऐना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी। इनका क्या कह रहा हो, कल अंग्रेजी में होती तो पल्ले ही नहीं पड़ती, तो छोड़ छाड़ के भग लिए कर। अब बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, ये हमारे बच्चे ना पढ़ पाए इसका षड्यंत्र है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? और इसलिए सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर अपन ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, अब सारी पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में। धन्नू पन्ना कल्ला मन्नू, हरिया तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह व्यवस्था की, और हमारे बच्चे पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, इसका इंतजाम करने का काम कर रहे हैं। बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम, अरे उस समय तय कर दिया, कोविड आया और डॉक्टर आ गए। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बनाई। ईमानदारी से बताना, अगर वो वैक्सीन ना होती और हम लोग दिनों रात मेहनत करके वैक्सीन नहीं लगवाते, तो बताओ जिंदा बच पाते क्या? अरे जोर से बताओ, बच पाते क्या? अगर कांग्रेस होती तो ऐसी वैक्सीन लगती क्या? मैं डॉक्टर प्रभुराम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। दिन और रात मेहनत करके हम लोगों ने वो वैक्सीन लगवाने का काम किया। और अब सुनो, बाकी योजना तो है ही, बीमार हो जाए तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से लेके सब, लेकिन अब इलाज की बनी है आयुष्मान भारत योजना। आपके आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। अब जिनके नहीं बने उनको भी ध्यान दो, विकास यात्रा में 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ऐसा चाहूं राज में, यही तो संत रविदास जी महाराज ने कहा था। पढ़ाई लिखाई इलाज मकान जमीन राशन। फिर एक बार बताओ, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? केवल बात करते हैं। और आगे भी सुन लो, हमने बीच में जो तय किए कि एससी की बेटियों को जिनको साइकिल नहीं मिली, 11वीं में जाएंगी तो 3,900 रुपया साइकिल के लिए दिए जाएंगे। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा, वो बहुत सी चीजें की है। आज वो नहीं बता रहा, लेकिन आज कुछ नई चीजें बता रहा हूं। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब एससी के जो बेटे बेटी हैं, अभी तक उनको स्कॉलरशिप के लिए जो सीमा थी आय की, वो थी 6 लाख वार्षिक। मतलब 6 लाख रुपया अगर हर साल की कमाई है 6 लाख तक, तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब महंगाई का जमाना है, बताओ ये सीमा बढ़नी चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो ये सीमा 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपया की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। अनुसूचित जाति में जो विदेश पढ़ते हैं, उनका कहना है कि मामा और कोर्सों में भिजवाओ रे। और इसलिए अगर विदेश जाके ग्रेजुएट कोर्स और मानविकी विषयों में पढ़ेंगे तो उसकी अनुमति भी दी जाएगी। और एक बात और, संत रविदास जी महाराज का जन्म हुआ कहां हुआ पता है? अरे कहां हुआ? काशी जी में, बनारस में। तो बताओ वहां तीर्थ यात्रा की ट्रेन भेजना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, नहीं भेजना चाहिए कि नहीं? भेजना चाहिए। तो संत रविदास जी महाराज की आपके नेतृत्व में ट्रेनें रवाना की जाएगी। ऐसा चाहूं राज में। तो वहां तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी। और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारे एससी के बेटा बेटी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, तो आज हम तय कर रहे हैं कि 20% जो
भूखंड है वो SC ST के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे ताकि बच्चे चाहें तो वहां अपनी फैक्ट्री लगाएं। मेरे बेटा बेटियों, MSME विभाग की क्लस्टर नीति के प्रावधानों के अनुसार डिक्की को, जो हमारे दलित उद्योगपतियों का एक संगठन है, उसको हम एक क्लस्टर देंगे जहां SC के लोग अपने उद्योग लगाएं। जो मेगा औद्योगिक इकाई है वहां उद्यमियों को SC के साथ में ST भी उनको एक्सपोजर विजिट करवाएंगे। पेट्रोल पंप मिलता है सरकार में, उसका कोटा आवंटित है। पेट्रोल पंप आवंटित हो गया तो जमीन नहीं मिलती और इसलिए तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप जिनको मिल जाएगा उनको भूमि देना सुनिश्चित करेंगे, छूट देके, ताकि तुम्हारे पेट्रोल पंप भी लग सके। कई बार आवंटित हो जाते हैं, लग नहीं पाते। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चों को उद्यमियों के लिए MP जो हमारा उद्योग विभाग है वहां नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी बना के अब मैन होल की सफाई, मतलब घुस के साफ करते हैं तो कई बार मौत के मुंह में चले जाते हैं, अब वो सफाई मशीनों से होगी, इंसान का प्रवेश नहीं होगा। यह हम सुनिश्चित करेंगे ताकि जिंदगी हम सुरक्षित रख सकें। हम स्टार्टअप नीति में जो सुविधाएं बहनों को दिए वो SC ST को भी देंगे और भंडार क्रय नियमों में परिवर्तित करके SC के उद्योगपतियों को हम सर्विस और ट्रेडिंग सेंटर में भी छूट देंगे, सुविधाएं देंगे। ये हमारा पूरा जो कार्यक्रम है वो हमारे भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और मैं फिर विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि संत रविदास जी महाराज ने जो बात कही, एक एक पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक बार फिर संत रविदास जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन अंत में एक बात और कि ये सारे काम करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए और संतों का आशीर्वाद चाहिए। मैं संतों को प्रणाम करते हुए कहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। संतों का ये आशीर्वाद मिल जाए, इधर से भी मिल जाए, सामने से भी मिल जाए, और आपका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताएं, सबका साथ मिलेगा। तो इन कामों को पूरा करने के लिए हमारे साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे। तो आइए अपने अपने स्थान पे खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, संत रविदास जी महाराज की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि हम मिलकर साथ चलेंगे। मध्य प्रदेश भी बनाएंगे, देश भी बनाएंगे, सब समाजों के साथ समरसता से भी रहेंगे और अनुसूचित जाति समाज भी आगे बढ़ेगा। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की, सदगुरु संत रविदास जी महाराज की, भारत माता की, संत समाज की, सभी बहनों भाइयों की, सदगुरु संत रविदास जी महाराज की। प्रदीप जी ने कुछ अलग अलग स्थानों पे, और हमने तो वहीं एक ही हथौड़ा तो मार दिया। कुछ और उन्होंने कहा है कि ये चाहिए मंगल भवन, तो वो करेंगे, अलग से करेंगे इनको। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने हर वाक्य को साक्षात करते। ये मुकुट मुझे पहनाया था हमारे SC के भाई बहनों ने, ये आदर के साथ स्वीकार कर रहा हूं, इस संकल्प के साथ कि सबके सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये मुकुट मैं यहां इसलिए प्रदान कर रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत
मेरी बेटियों की शादी हो तो इस मुकुट की बिछोड़ी बना के मेरी बेटियों की उंगलियों में पहना देना। ये आपको मैं भेंट कर रहा हूं। धन्यवाद। ये ले ले। अब ये वो देना है ना कुछ लाभ, बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका विशेष प्रेम बेटियों से, बहनों से प्रदेश की। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं और तालियों से पुनः धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहनों और भाइयों, अभी अपने ही कई लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ देना है, तो वो लाभ वितरित करने का यहाँ कार्यक्रम होगा। जिनको मैंने जो योजनाएं बनाई उनका लाभ दिया जा रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। और अब मैं आमंत्रित करता हूं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से श्रीमती नीलू रोहित जी के लिए। इन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख रुपए कलर लैब एवं एल्म लैब निर्माण के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से ही श्री राजेश अहिरवार, इन्हें भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बेकरी आइटम के लिए 10 लाख रुपए की परियोजना इनकी स्वीकृत हुई है। ये युवा उद्यमी श्री राजेश अहिरवार। इसके पश्चात श्री दिनेश कुमार राय। आइए हम सभी तालियों के साथ इन हितग्राहियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इनको हित लाभ वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार राय, रेस्टोरेंट के लिए 10 लाख रुपए की राशि इनको स्वीकृत हुई है। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग से श्री हर्ष लारिया। इस बच्चे के लिए तालियां होना चाहिए। मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की इसने वर्ष 2020-21 की 20,000 रुपए। इसी के साथ निशा करारिया इन्होंने भी मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है 2020 की। आदिम जाति कल्याण विभाग से ही कुमारी मानसी, इन्होंने 22-23 की नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है 25,000 रुपए। मानसी, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। इसने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे 25,000 रुपए की स्वीकृति उसकी राशि प्राप्त हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग से हर्षिता अहिरवार और राशि नीलम मनोज, ये लाडली लक्ष्मी योजना 1,43,000 रुपए की स्वीकृति इनके लिए प्रदान की जा रही है। आप सभी से निवेदन है, कृपया तालियों के साथ सभी हितग्राहियों का स्वागत करें, अभिनंदन हर्षिता करें। अहिरवार, जिसे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद राशि नीलम मनोज, यहां से निकलते जाए हमारे हितग्राही। एक नन्ही सी बालिका हमारे बीच और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको हित लाभ करते हुए राशि नीलम मनोज। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के श्री प्रेम कला बीज उत्पादक समिति। इन्हें ऋण राशि 40 लाख रुपए की चारा विकास इकाई, जिसकी लागत तो 1 करोड़ रुपए थी, 40 लाख रुपए की स्वीकृति इनको प्रदान की गई है। इसके पश्चात श्रीमती प्रेमबाई अहिरवार, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से कनिष्क मसाला निर्माण पैकिंग 3,24,360 रुपए की इनकी राशि प्राप्त हुई है। उसके बाद तैयार रहेंगे नगर पालिक निगम से NULM योजना के अंतर्गत पुष्पा लाड़िया जी और दिलीप जाटव जी। पुष्पा लाड़िया जी जिन्हें किराना दुकान के लिए 50,000 रुपए की राशि और श्री दिलीप जाटव जी इन्हें हार्डवेयर के लिए 50,000 रुपए की राशि। राजस्व विभाग से श्री संजय वाल्मीकि, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत इनको पट्टा प्रदान किया जाएगा। राजस्व विभाग से संजय वाल्मीकि जी के लिए पट्टा प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी करकमलों से तालियां बजती रहें। संतोष वाल्मीकि जी, आपके लिए भी मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना धारणा अधिकार के अंतर्गत पट्टा प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद भूपेंद्र वाल्मीकि जी, आपके लिए भी मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टा प्रदान किया जा रहा है। भू अधिकार पत्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री रघुवीर पिता रामचरण अहिरवार, आपके लिए आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत भू अधिकार पत्र दिया जा रहा है। कमलेश पिता हरप्रसाद अहिरवार, सभी से निवेदन है तालियां बजती रहें।
कमलेश पिता हरप्रसाद अहिरवार, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना श्री ब्रजेश प्रताप फूल। मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वे पीछे की तरफ अपना स्थान ले लें, जिससे हितग्राही की फोटो आ सके। ब्रजेश पिता फूल सिंह अहिरवार, श्री पुरुषोत्तम अहिरवार, स्वामित्व योजना के अंतर्गत इन्हें भू अधिकार पत्र प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों से। इमरत पिता मान सिंह अहिरवार, स्वामित्व योजना के अंतर्गत भू अधिकार पत्र आपको प्राप्त हो रहा है। ये हैं पुरुषोत्तम जी और अब आए इमरत पिता मान सिंह जी। इसके बाद जनजाति कार्य विभाग से कुमारी राजकुमारी गौड़, रेडीमेड दुकान के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि इनको स्वीकृत हुई है। उसके पश्चात तालियां बजती रहना चाहिए। ये बेटियां हैं हमारे शहर की, हमारे जिले की, जिन्होंने सबसे अलग हटके काम किया है। रेडीमेड कपड़ा दुकान 1.5 लाख रुपए की इनको स्वीकृति मिली है। उसके बाद श्रीमती तुलसा गौड़, आपके लिए किराना दुकान के लिए 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसके पश्चात श्री पुरुषोत्तम जी, किराना दुकान के लिए आपको भी 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। तालियां बजती रहें। ये जनजाति कार्य विभाग के हमारे हितग्राही हैं। श्री लाखन जनरल स्टोर के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। श्री नीलेश सिंह, आपके लिए किराना दुकान के लिए 1 लाख की राशि प्राप्त हुई है। और अंत में आपकी जोरदार तालियां हम चाहेंगे श्री सौरभ गंधर्व, जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रारंभिक और मेन एग्जाम दोनों क्लियर किए। 30,000 रुपए की राशि संत रविदास योजना के अंतर्गत श्री जितेंद्र जी। आइए तालियों के साथ इन सभी हितग्राहियों का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें और शुभकामनाएं दें। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना स्थान ले लें। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय सुश्री मीना सिंह जी को, मंत्री मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से निवेदन आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदय का। संत रविदास महाकुंभ में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे आदरणीय सत्यनारायण जेठिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे सभी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सभी विधायकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संगठन के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी संत महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस सभा स्थल में पधारे हमें हमारे सागर जिले के दूर दूर से आए हुए हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ।